नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल अजय चौधरी मुन्ना में। एक्सरसाइज 1D के जो भी क्वेश्चन अभी तक हमने करवाए थे उसी के आगे का जो पार्ट आया है उसमें आगे क्वेश्चन करवाएंगे। प्रश्न नंबर 2 तक आपने इस वीडियो में देखा था कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो कि शांत हैं। यहाँ तक आपने देखा। अब इसमें प्रश्न नंबर 3 है, जो निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन जो है 1/20 है, 1/27 है, 3/5 है और 1/15 है। तो इसको भी देखेंगे और ये चौथा नंबर प्रश्न भी देखेंगे, गुणनफल की प्रकृति, और ये पांचवा भी देखेंगे कि इसका सरलीकरण और इसमें परिमेय संख्या है या अपरिमेय, इसको बताना है। 6 नंबर में परिमेय अपरिमेय बताना है, इसको भी देखेंगे। आप प्रश्न देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और 7वां है 3/8 की दशमलव रूप में गणना कीजिए, इसको भी करना है। और 8वां है दशमलव के कितने स्थानों के बाद 6/1250 का दशमलव प्रसार शांत होगा। और 9 नंबर है बिना भाग विधि के इसको हमको सॉल्व करना है, नहीं दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। 10वां है कि 257/5000 के हर को 2 की पावर m और 5 के और n के रूप में लिखिए, जहाँ m और n ऋणात्मक पूर्णांक हैं। इसके बाद बिना वास्तविक विभाजक के इसका दशमलव प्रसार लिखिए। तो 10 नंबर तक के प्रश्न आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आपने देख लिया है, अब हम चलते हैं इसके सलूशन की ओर। देखिए क्वेश्चन जो है 1/20 है। प्रश्न जो है इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले करेंगे क्या कि 1/20 लिखेंगे। अब हमको पता है, इसको बताना है कि क्या बताना है इसमें कि निम्नलिखित परिमेय संख्या कौन सी संख्या दशमलव प्रसार शांत है जो निरूपित करता है। तो इसको अगर हम यहाँ देखें कि यहाँ पर ये 2 और 5 का मल्टीप्लाई तो बन ही रहा है। तो अगर हम चाहें तो ऊपर 10 का मल्टीप्लाई और नीचे भी 10 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि ये 2 से हम काट सकते हैं। 2 पंचे 10, तो यहाँ पर जो आ जाएगा 5 ऊपर आ जाएगा और नीचे जो हो जाएगा 100 हो जाएगा। और इसके बाद जैसे ही हम इसको भाग करेंगे तो 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 0.05 आ जाएगा, जो कि आपको देख रहे हैं कि भाग पूरा चला गया है। इसलिए 1/20 जो होगा वो शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। तो ये शांत होगा। इसके बाद हम इसके दूसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं, 1/27 की। तो 1/27 प्रश्न इसकी बात करेंगे 1/27 की। तो 1/27 में क्या होगा कि 1/27 की अगर हम बात करते हैं तो 1/27 में अगर सॉल्व करेंगे तो ये शांत नहीं आने वाला है, क्योंकि इसमें हम किसका गुणा करेंगे। अगर इसको हम देखते हैं कि ये 1/3 × 9 में टूटेगा, तो आगे अगर हम करते भी हैं 10 का तो ये भाग करने पर कितना आएगा और ये भी भाग करने पर अलग ही आएगा। तो ये कभी भी शांत नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है कि 1/3 का जो भाग होता है वो कितना होता है, 0.33 आने वाला है। 0.33 कभी भी इसका अंत नहीं होता। और 1/9 का अगर हम भाग करते हैं तो ये भी 0 कितना आने वाला है, 11 आने वाला है। यानी 0.11 ही आता चला जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। इसलिए क्योंकि अगर इसमें 10 होता है तो 9 एकम 9, फिर 1 आएगा, फिर 0.1, फिर इसके बाद भाग करेंगे, फिर 1 आएगा, तो कभी भी इसका अंत नहीं होगा। इसलिए इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई भी कराएंगे तब भी ये इनका अंत नहीं होगा, इसलिए अशांत आवर्ती होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात कर लेते हैं, 3/5 की। तो आपको पता है कि 5 जो है 10 किससे मिलकर बनेगा, तो यहाँ पर 2 की कमी है और यहाँ पर भी 2 का गुणा कर देंगे तो ऊपर 6 आ जाएगा, नीचे 10। जैसे ही भाग करेंगे तो 0.6 प्राप्त होगा, जो कि शांत है। आप देख सकते हैं ये भी कैसा है, शांत ही है। और 1/15 की बात कर लेते हैं, तो ये भी कभी भी शांत नहीं होगा, क्योंकि ये 5 और 3 से मिलकर बना है। इसलिए क्योंकि 5 तो सही है, लेकिन 1/3 का जो अभी हमने बताया कि कितना आता है, 0.33 आता है, इसलिए ये कभी भी शांत नहीं होगा। इसलिए ये कैसा होगा, अशांत होगा, अशांत होगा। इसलिए केवल इसमें प्रश्न नंबर तीसरे में 2 ही क्वेश्चन सही होंगे, यानी 1/20 जो ये शांत होगा और 3/5 ये भी शांत होगा। तो इसका आंसर आने वाला है 1/20 और 3/5। 1/20 और यानी तीसरे प्रश्न का जो आंसर आने वाला है वो 1/20 और 3/5 ही शांत आवर्ती हैं, बाकी कोई भी शांत आवर्ती नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या है, इसमें गुणनफल की प्रकृति ज्ञात करना है। गुणनफल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, बताएंगे ये कैसी संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय।
तो देखिए यहाँ पर अगर ये जो √5 माइनस में लिखा हुआ है, अगर ये प्लस में लिखा होता, तो अगर ये प्लस में लिखा होता तो यहाँ पर जो है a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बन जाता। लेकिन यहाँ पर जो है ये प्लस में लिखा ही नहीं हुआ है, इसलिए ये a माइनस बी a प्लस बी का फार्मूला बन नहीं रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, कर ये सकते हैं कि यहाँ पर से जो है माइनस कामन ले लें। अगर माइनस कामन ले लें तो बन सकता है, तो यहाँ पर माइनस कामन ले लिया जाए, तो यहाँ पर आ जाएगा √5 और ये हो जाएगा √3 माइनस में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने माइनस कामन ले लिया है, तो यहाँ पर ये √5 और ये प्लस √3 हो जाएगा, जो कि a माइनस बी a प्लस बी का फार्मूला बन गया है। अगर इसका गुणा कराते हैं तो ये आ जाता है a² यानी 5 b² यानी 3, और ये माइनस पहले से लगा है तो इसको हम लगा रहने देंगे। जब यहाँ से घटाएंगे तो ये आ जाएगा -2, और -2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ये एक परिमेय संख्या है, गुणनफल की प्रकृति क्या आ गई, एक परिमेय संख्या आ गई। अब ये क्वेश्चन होने के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है। 5वें में क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ 2√45 प्लस में 3√20 अपॉन 3√5 ये लिखा हुआ है। तो ऊपर हम देखेंगे कि ये इसका गुणनखंड कैसे होगा कि नीचे से इसका रिलेशन निकले। तो आप देख सकते हैं कि इसका गुणनखंड कैसे होने वाला है। तो यहाँ पर 2√45 प्लस 3√20 है, तो यहाँ पर कॉमन क्या होगा कि 9, इसको हम अगर तोड़ें गुणनखंड के रूप में तो इसको हम लिख सकते हैं 2√5 गुणे 9, तो ऐसे हो सकता है ये। और इसके बाद प्लस में इसको लिखेंगे 3, इसको हम लिख सकते हैं 4√5 ऐसे लिख सकते हैं, और बटे में जो है वो आ जाएगा 3√5। आप देख सकते हैं। अब इसको हम तोड़ेंगे 2 इंटू, देखो 9 का जो वर्गमूल होता है वो होता है, तो 3 बाहर आ जाएगा, केवल √5 अंदर बचेगा, प्लस में 3, और 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, इसलिए 2 बाहर आ जाएगा, √5 अंदर बचेगा, नीचे आएगा 3√5। अब देख सकते हैं कि ऊपर कॉमन क्या है, √5 कॉमन मिल जाएगा, अंदर बचेगा 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6, ये भी 3 दूनी 6, ये भी 3 दूनी 6, √5 बाहर आ गया। अब इसके बाद बटे में 3√5, √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 6 6 12, और बटे में 3 हो जाएगा, 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 चौको 12, 4 इसका आंसर आएगा फाइनली सरल करने पर। तो 4 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। 4 भी एक परिमेय संख्या है। इसका सलूशन एक बार आप फिर से समझ लीजिए, क्या होगा कि 2√45 प्लस 3√20 अपॉन 3√5 लिखा हुआ है। तो 45 को हमने तोड़ दिया, 9 पना 45, 20 को हमने तोड़ दिया, 4 पंचे 20। अब ऊपर देखिए कि 9 का वर्गमूल निकल सकता है, इसलिए 3 आ गया बाहर, और √5 बच गया। यहाँ से 4 का वर्गमूल निकल सकता है, इसलिए 2 बाहर आ गया, √5 बचा। अब नीचे भी 3√5 है, ऊपर से कॉमन 3√5, यानी आप देख सकते हैं कि √5 कॉमन ले सकते हैं हम। √5 कॉमन ले लिया तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 हो गया। √5 नीचे से ऊपर वाला कट गया, तो ये 6 6 12 हो गया। अब 3 से भाग करेंगे 12 में तो 4 आ गया। 4 को अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए ये दी गई संख्या एक परिमेय संख्या होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन है √1029/147 परिमेय है या अपरिमेय आपको बताना है। तो सबसे पहले इसको सरल करेंगे, तो ये देखो ये 3 से कटने वाला है दोस्तों, क्योंकि 9 2 11 1 12, 12 का योग 3 होता है, और 3 3 से कट जाता है, इसका भी योग 3 से ही कटेगा। तो अगर हम इसको 3 से काटते हैं तो आप देख सकते हैं कि अंडर रूट के अंदर ही आएगा। 3 त्रिको 9 और 1 बच जाएगा, तो 3 चौको 12 और 3 त्रिको 9, और नीचे काटेंगे तो 3 चौको 12 और 2 बचेगा, 3 9 27। अब इसके बाद फिर से इसको हम सरल करेंगे। इसको सरल करने के बाद तो 3 एकम 3, 3 से अब कटेगा नहीं, क्योंकि 3 से नहीं कटने वाला है ये। तो इसको 7 से काटेंगे, तो 7 से कटने पर कितना आएगा, 7 चौक 28, और फिर इसके बाद कितना बच जाएगा, तो 7 चौक 28 हो गया। अब यहाँ पर बचा 6, तो 7 9 63, नीचे 7 7 49। अब 7 से इसको काटेंगे तो √7 आने वाला है, क्योंकि 7 7 49, 7 से कट जाएगा। अब √7 एक अपरिमेय संख्या दोस्तों, क्योंकि इसका कभी भी वर्गमूल आप नहीं निकाल पाएंगे, दशमलव में ही अंत ही नहीं होगा इसका, इसलिए दी गई संख्या एक अपरिमेय संख्या है।
तो दी गई संख्या क्योंकि हम पीछे सिद्ध कर चुके हैं, तो दी गई संख्या √7 दी गई संख्या जो अंडर रूट क्या है, अंडर रूट 1029 और बटे 147 है, वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है? एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों, एक अपरिमेय संख्या है। ओके, तो दी गई संख्या एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका जो सोल्यूशन आया √7 आया। फिर से देख लीजिए, इसको 3 से काटेंगे 343, इसको 3 से काटेंगे 49, इसको 7 से काटेंगे 49, इसको 7 से काटेंगे 7, 7 से काट देंगे 7, तो √7 बचेगा। और √7 दी एक संख्या जो है वो अपरिमेय संख्या है, इसलिए दी गई संख्या 1029 बटे 147 रूट के अंदर जो है वो एक अपरिमेय संख्या होगी दोस्तों। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं।